नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी। आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। और दोस्तों, आप जानते हैं आपका एग्जाम है रीट का। आपकी धड़कनें, सांसें इस समय कैसी चल रही होगी, ये मैं बहुत अच्छे से भली भांति समझ सकता हूं। मैंने भी ये दिन फेस किए हैं। और दोस्तों, एक बात आपको दावे से कह सकता हूं, यकीनन उस पर विश्वास कीजिएगा। अगर आपकी धड़कनें बढ़ रही है, चिंता हो रही है, रात को नींद बार बार उड़ रही है, आपको लग रहा है कि आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा, तो यकीन मान के चलिए आपकी तैयारी बहुत शानदार है। जी हाँ, अगर तैयारी अच्छी नहीं होती तो उनके कोई टेंशन भी नहीं होती। जिनकी तैयारी होती है उन्हीं के ही टेंशन होती है। इसलिए सबसे पहली बात तो है, ये चिंता विंता जो है इनको दूर करें। उसी क्रम में एक वीडियो है आज का, एक ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, छोटा सा वीडियो। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आपने अब तक तैयारी बहुत की है, खूब तैयारी कर ली। सारा जो दुनिया में जितने भी मैटर होंगे आपके आसपास के क्षेत्र में, आपने सारे कोचिंग संस्थानों के मैटर खरीद के अपने पास रख भी लिए होंगे। ढेर पर ढेर भी लगा होगा। उनमें से जो आपके काम की चीजें हैं, या आप मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं, जो जो मैं चीजें बता रहा हूं आपको, तो आपको चीजें अब करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब आपके पास ज्ञान का भंडार बहुत है, मैटर भी खूब है। इकट्ठा 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 खूब मैटर इकट्ठा कर रखा है आपने। सबसे बड़ी चीज होती है उतने विशाल मैटर को एक जगह समराइज करना, उसको एक जगह रखना। तो आज मैं कुछ दो तीन चीजें आपको बता रहा हूं, बाकी के वीडियोस में और भी बताऊंगा। शुरू से लेकर के लास्ट तक ध्यान से सुनिएगा इसे। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो है कि अपने दिमाग से जो टेंशन और चिंता है उसको बिल्कुल दूर कर दें। पर आपको क्या करना है वो आप सुनिएगा। अब सबसे पहली बात तो, आप रीट लेवल फर्स्ट है, सेकंड लेवल है, एसएसटी है, साइंस है, सभी के लिए कॉमन वीडियो है। अपने सिलेबस को बार बार देखें। इस समय सबसे जरूरी चीज है आपकी सिलेबस पे नजर हो। सबके पास सिलेबस होगा, मैंने पहले भी चीजें बताई है बहुत बार। लास्ट ईयर के 3 बार के पेपर कम से कम आपके पास होने चाहिए एनी टाइम आपकी टेबल पर। वो जो पेपर हैं, उन पेपर को बार बार आप देखते रहिए। एक बार देख के उसको साइड में इसलिए नहीं छोड़ना है कि इसमें से तो दोबारा आएगा नहीं, एक बार तो आ गया, इसलिए नहीं। इसलिए उनको देखना है कि किस हिसाब से वो क्वेश्चन पूछता है। अब आगे और सुनिए। आप जैसे कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं मौर्यकाल। आप मौर्यकाल पढ़ रहे हैं। जिस समय आप मौर्यकाल पढ़ें, लास्ट ईयर के 3 पेपर सेकेंड लेवल एसएसटी के आपकी आंखों के सामने, उनको ओपन कीजिए। ये जो काम आपको बता रहा हूं ये, उसके बाद में उसमें वो क्वेश्चन देखिए जो मौर्य काल से पूछे गए हैं। अब वो मौर्य काल के अंदर भी अलग अलग पार्ट हैं। मौर्य काल का जो प्रशासन है, किसी की महत्वपूर्ण उपाधि है या कोई मंत्री वगैरह है, उसको स्पेशल कोई नाम दिया गया है, उसको देखें। कोई ना कोई प्रकार, किसी ना किसी टाइप का क्वेश्चन पूछ रखा है। वो क्वेश्चन आपने देखा, अब वापस आपका जो मैटर है उसे फिर से पढ़िए आप। ये जब आप चीज करेंगे, बार बार आपकी पकड़ उस चीज पे होती जाएगी कि वो क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में आपसे पूछेगा। फिर उसके बाद आपको शॉर्ट नोट बनाते हुए चलना है। अगर आप अब तक बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और इस समय और अगर शॉर्ट में बनाना चाहें तो जिस तरह से मैं बता रहा हूं कि जैसे मौर्यकाल है, एसएसटी के 3 साल के पेपर देखिए, लास्ट ईयर के रीट और टेट के, जो आरटेट के एग्जाम के हैं, तो कम से कम आपको 7-8 क्वेश्चन तो मौर्यकाल के मिलेंगे। उन 7-8 क्वेश्चनों को फिर वापस आपके पास जो मैटर है, जो विषय सामग्री है, उस सामग्री में देखिए कि कहां से वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसके चक्कर में आप आसपास की चीजें भी और पढ़ेंगे। और अब जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको शॉर्ट नोट बनाते चलें। शॉर्ट नोट जैसे ऐसे पॉइंट के रूप में, वन लाइनर, ये ऐसे फालतू चीजों को छोड़ते जाइए। और डायग्राम के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से, एक व्हाइट कॉपी मार्केट से ले लीजिए जिसमें पेज सफेद हो। सफेद कॉपी आती है, व्हाइट कॉपी, देखने में भी अच्छा लगेगा। और उसमें अपना शॉर्ट नोट बनाते चलें सारे सब्जेक्ट के, पॉइंट वाइज। देखिए, मैं ये जो चीज आपको बता रहा हूं शॉर्ट नोट वाली, ये आप यकीन मानिए, जिस दिन आप पेपर दे के आएंगे, 90% आपका पेपर इन्हीं नोट्स में से आपको मिल जाएगा जो आपने बनाए हैं। इस काम में आपको टाइम भी लगेगा, समय भी लगेगा और मेहनत भी लगेगी।
लेकिन सिलेक्शन 100% होगा, ये मेरा वादा है आपसे। अगर सब कुछ ये मिल जाता यूं ही अगर सब कुछ मिल जाता तो ये चीजें करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती। कुछ तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे इसमें। 200 पेज की कॉपी के अंदर अंदर आपके सारे सब्जेक्ट के नोट्स आ जाएंगे। साइकोलॉजी की बात करें तो जिन्होंने अब तक मेरे सारे वीडियो शुरू से देखे हैं और वो शॉर्ट नोट के रूप में उनको नोट डाउन कर रहे हैं, मैं आपके सामने जो रख रहा हूं वो शॉर्ट नोट ही है। अगर उनको भी वो नोट करता हुआ चल रहा है तो उसके पास अब तक बहुत शानदार नोट्स की एक कॉपी तैयार हो गई होगी। तो इस प्रकार से देखिए कि किस तरह से मैं साइकोलॉजी के अंदर मैं बनाता हूं चार्ट, किस प्रकार से, और उसके बाद में विश्लेषण कर सकते हैं आप। ये काम आपके लिए सबसे जरूरी काम यही है आज का। पेपर पिछले 3 साल के बार बार देखते रहिए, चाहे साइको है, चाहे हिंदी है, चाहे ज्योग्राफी है, चाहे एसएसटी है, चाहे साइंस है और चाहे मैथ है। वो क्वेश्चन पेपर आपको याद हो जाना चाहिए बार बार। कम से कम 3 पेपर आपको देखने पड़ेंगे लास्ट तक। इसके बाद कम से कम लोगों से मिले। इस समय अब ज्यादा लोगों से चर्चा करना छोड़ दीजिए। ज्यादा लोगों से चर्चा करेंगे कई बार फालतू बातें भी आ जाती है। अगर आप ग्रुप में पढ़ते थे सभी मित्र मिलकर के तो देखिए तब तक ठीक है, लेकिन अब तो मैं यही कहूंगा कि ग्रुप के अंदर कम से कम पढ़ें, ग्रुप को आप इग्नोर करें। इस समय सबसे ज्यादा आपको आवश्यकता है वो है एकाग्रता की। एक जगह ध्यान मगन होना बहुत जरूरी है। कंसंट्रेट होकर के पढ़ना पड़ेगा आपको, एक जगह ध्यान मगन होके। और इसके लिए यही है कि अब आप एकांत में जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकें। जो विधि मैंने बताई है ये वाली हर सब्जेक्ट में आपको करना है ऐसा। 10 दिन के अंदर अंदर आपको 15-15 घंटे आप रोज पढ़िए। ये सर भिड़ा भिड़ा के आपका इतना सर घूमेगा, लेकिन आपके पास जो विषय सामग्री तैयार होगी और जो कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठेंगे, और बार बार पढ़िए उनको। उसके बाद 2 से ज्यादा मैटर आप नहीं पढ़ें। ऐसा नहीं हो कि अगर किसी आपके मार्केट में जैसे साइकोलॉजी का 10 प्रकार का मैटर है, 7 प्रकार के कोचिंग संस्थानों के नोट्स हैं और 4 प्रकार की गाइड है, तो अब ऐसा नहीं कि आप सभी को पढ़ के जाएंगे कि एग्जाम से पहले मैं सब पढ़ लूंगा। ऐसी गलती नहीं करें। जो पढ़ना था आपने पढ़ लिया, 2 कोई भी चीज है उनको निकालिए और उसमें से ये चीजें तैयार करें जो सबसे बेस्ट हो। जितना रिवीजन करें अब उतना ही कम है। मैं आपको फिर कह रहा हूं ये चीज रामबाण औषधि है। ये रिवीजन के बिना एक अच्छा से अच्छा जिसका शानदार माइंड हो, जो ऐसा मेधावी विद्यार्थी हो, वो भी फ्लॉप हो जाता है अगर रिवीजन ना करे तो रिवीजन सबसे बड़ी चीज है। मेरे वीडियो है उनको बार बार देखिए। आप साइकोलॉजी को इतना दिमाग में बिठा लीजिए कि आपके दिमाग में एक एक चीज आए। मैंने अब तक जो पढ़ा है, आपके पास जो मैटर आपने शॉर्ट नोट बनाए होंगे अब तक, मैं पहले भी कम से कम जब मैंने एक वीडियो बनाया था कि एग्जाम में 50 दिन बचे हैं अब आपको क्या करना चाहिए, तो वो वीडियो देखिएगा। उसमें आपको बताया था कि शॉर्ट नोट बनाते हुए चलें, और नहीं भी बनाए हैं तो इस टाइम जरूर बनाएं और बार बार उन नोट्स का रिवीजन करें। पिछले सालों के कम से कम 3 सालों के पेपर देखें। इसके बाद एक एक चीज को बार बार पढ़ें। भोजन क्या करें जी, भोजन आपको बहुत अच्छा भोजन करना चाहिए, हल्का फुल्का भोजन करें, लेकिन बार बार दिन में कुछ ना कुछ पेट में जाते रहना चाहिए। सारे दिन चाय नहीं पिए, थोड़ा बहुत दूध वगैरह है या चने हो, फ्रूट हो, केले हैं, संतरे हैं, किन्नू है, मार्केट में आ रहे हैं, तो थोड़ी बहुत चीजें आप खानी चाहिए। आपको एनर्जी आपके शरीर में बनी रहेगी। पानी सारे दिन बार बार पानी पीते रहिएगा। जितना पानी पिएंगे माइंड और मेमोरी उतनी ही शार्प रहेगी आपकी। चिंतन मनन करें। थोड़ी देर के लिए फ्री माइंड होके भी बैठते हैं तो भी कम से कम मनन चिंतन आपको जरूर करना चाहिए उस चीज के बारे में जो आप पढ़ के उठे हैं। सिटिंग की बात करूं तो कम से कम 2 घंटे की सिटिंग आपकी इस समय होनी चाहिए, 2 से 2.5 घंटे। मैंने आपको बनाया भी था कि 50 दिन का टाइम टेबल कैसे हो। जिसने उसको फॉलो किया है कंटिन्यू इन लगभग 30-35 दिनों में, वो जानता है कि उसमें क्या परिवर्तन आया होगा। पहले क्या किया है क्या नहीं किया है वो फिर भी खैर उसको हम छोड़ते हैं। 2-2.5 घंटे कम से कम आपकी सिटिंग होनी चाहिए आपकी चेयर पर। इस पे बैठिए और 2 घंटे से पहले आपको उठना नहीं है, चाहे भूकंप आए और चाहे तूफान आए। 2 घंटे पढ़िए आराम से। उसके बाद में 15 मिनट आप आराम से लेट सकते हैं थोड़ा। तो दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण कुछ चीजें थी। अभी और भी आपको बहुत कुछ मुझे बताना है,
तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा आप। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों से शेयर कीजिए। और आपका कोई सुझाव या आपका कोई मत हो, आपकी कोई भावनाएं जो आप कहना चाहते हो तो ज़रूर कहिएगा। अजय चौधरी आपकी भावनाओं को ज़रूर सुनेगा। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।